उपलब्ध करवाना, मूलभूत सुविधाओं का विकास करना, महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में आगे कार्य करना, अधिकारियों को एपेक्स स्केल दिए जाना, 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ना, हर गांव एवं शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड को लगाए जाना, आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे, पहले से चल रही योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा, किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता दिनेश डांगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। दिनेश, 60 पन्नों का मैनिफेस्टो लॉन्च हो गया है, क्या कुछ ऐसे मुख्य बिंदु है जिनके ऊपर आप बताना चाहेंगे? मतदान से 4 दिन पहले शालिनी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया और जैसा कि हम बता रहे थे, और घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी युवाओं, महिलाओं और किसानों, कर्मचारियों पर ज्यादा फोकस रखेगी। तो सबसे बड़ी घोषणा है कि 10 लाख नए जो रोजगार है वो डेवलप किया जाएगा और 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का बड़ा यहाँ पर वादा किया गया है। और दूसरी बड़ी घोषणा है कि जो चिरंजीवी बीमा राशि अभी 25 लाख रुपए है, उसका दायरा बढ़ाकर उसको 50 लाख रुपए किया जाएगा। साथ ही अब जो छोटे किराना के व्यापारी है या जो ग्रामीण कारोबारी है, उनको भी सरकार है वो लोन मुक्त या बिना किसी ऋण के उनको लोन दिया जाएगा। ये एक बड़ी घोषणा है। इसके अलावा जो 500 रुपए का सिलेंडर अभी दिया जा रहा है, उसमें 100 रुपए की कटौती की जाएगी, यानी 400 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी जो किसानों की मांग है, दिल्ली में लेकर लंबा आंदोलन चलाया, स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें है, उसके तहत अब किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यानी MSP पर जो कानून है वो बनाया जाएगा। साथ ही किसानों को 2 लाख रुपए तक का जो लोन है, मुफ्त कर्जा यहाँ दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि गांव के किराना व्यापारियों को भी 5 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। इसके लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड KCC होता है गाँव में, उसकी तर्ज पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड यहाँ पर। एक और बड़ी घोषणा की गई है कि पंचायत स्तर पर भर्तियां होंगी, यानी पहली बार ऐसा राजस्थान में होने जा रहा है। इसके लिए कर्मचारियों का पंचायत हेडक्वार्टर पे एक अलग से कैडर बनाया जाएगा अगर सरकार हम यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान में जो अभी RT यानी राइट टू एजुकेशन स्कूल है, इसके तहत अब प्राइवेट जो स्कूल है वहां भी 12वीं तक की कक्षा है एजुकेशन फ्री की जाएगी। मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में अभी 125 दिन काम मिलता है, जिसको बढ़ाकर 150 दिन यहाँ पर कर दिया जाएगा। वहीं कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है, क्योंकि काफी बड़ा वोट बैंक होता है। जो 9, 18, 27 के साथ चौथी वेतनमान श्रृंखला है वो उनको दिया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को अपेक्स स्केल यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा गाँवों और ढाणियों तक में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इसके अलावा हर राजस्थानी को उसके आवास का अधिकार कानून लाकर उसको उसका आवास दिया जाएगा। और जो पहले से योजनाएं चल रही है उनको और मजबूत किया जाएगा। और कह सकते हैं कि कांग्रेस ने हर वर्ग के लिए 9 घोषणाएं अपने घोषणा पत्र पर यहाँ पर की है। और युवा, महिला, किसान, मजदूर, व्यापारी, दिनेश, और अगर पिछले घोषणा पत्र से इसकी तुलना की जाए, जो घोषणा पत्र 1 था, ये 2 लॉन्च हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन तमाम स्कीमों का एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है और मूलभूत सुविधाओं के विकास की जो बातें इसमें कही गई है, कहीं ना कहीं मिशन रिपीट को लेकर के या आगामी जो चुनाव है 25 नवंबर को जो मतदान होने वाला है, इसका कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव भी पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस में इस बार कह सकते हैं कि घोषणा पत्र 10 वक्त पर लाए, यानी मतदान से 4 दिन पहले। आज 21 नवंबर है, क्योंकि एक रणनीति का पार्ट था कि जिस तरह 7 गारंटी को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी है, 7 गारंटियों का जिस तरह से कैंपेन किया जा रहा है, तो मतदाताओं में उसको लेकर ज्यादा स्पेसिफिक फोकस रहे, उसका पूरा प्राइम फोकस इन 7 गारंटी पर रहे। इसलिए कह सकते हैं कि घोषणा पत्र रिलीज किया गया। दूसरी स्ट्रेटेजी ये अपनाई गई कि आज प्रधानमंत्री मोदी गुलाबी नगरी में रोड शो करेंगे, तो उसके पहले ही काउंटर में घोषणा पत्र आज रिलीज कर दिया, ताकि दिन भर उसकी चर्चा रहे, मतदाताओं के मानस में वो देखते रहे कि क्या सरकार आने पर कांग्रेस लागू करेगी। तो आज
दोनों ही कह सकते हैं कि रणनीतियों के तहत ये काम किया। नो डाउट हर वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश की है और इसके अलावा 7 गारंटियां अलग है, जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी और भी कई घोषणाएं की गई है। ये जो 60 पेज का, साथ ही कहा कि सरकार बनते ही इसको पहली कैबिनेट में घोषणा पत्र को पिछली बार की तरह रखा जाएगा और एक सरकारी दस्तावेज में। और कांग्रेस का दावा है कि पिछली बार जो तमाम घोषणाएं थी उसमें 90% से ज्यादा हम पूरी यहाँ पर कर चुके, लेकिन युवाओं पर विशेष फोकस रखा गया है।